नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन। विद्यार्थियों, जो कल 31 अगस्त 2020 को BSTC की प्री परीक्षा हुई थी, उसका आज हम अपना जो राजस्थान का सामान्य जानकारी का टॉप पार्ट था उसकी आंसर की हल करने जा रहे हैं। आप वीडियो पूरा देखें और अपना एनालिसिस करें। विद्यार्थियों, पहला क्वेश्चन है, 51 नंबर क्वेश्चन था अपना पेपर का कि वैभवशाली कलात्मक नगरी चंद्रावती पर 11वीं एवं 12वीं शताब्दी में किस वंश के शासकों का शासन रहा था। तो पहले का आंसर था आबू के परमारों का, इनकी इसका बी ऑप्शन था। अगला 52 नंबर क्वेश्चन था साथियों कि क्षेत्रपाल राजस्थान की संस्कृति का एक महत्वपूर्ण पहलू पूजा जाता है। कहाँ क्या था? तो ग्राम के देवता के रूप में क्षेत्रपाल या क्षेत्रपाल, जिसे खेतपाल के नाम से भी जानते हैं, तो गांव के देवता के रूप में पूजा जाता है। 52 का ऑप्शन ए सही था। 53 नंबर क्वेश्चन था साथियों कि निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र तत्वाद्य यंत्र, वाद्य यंत्र में तत्वाद्य यंत्र नहीं है, हमें नहीं का पूछा था। तो देखो साथियों, कामयाचा, रावणत्था और जंत्र तत्वाद्य यंत्र आते हैं, अलगोजा नहीं था, इसका सही ऑप्शन था ए। 54 नंबर क्वेश्चन है कि राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला, बहुत ही आसान क्वेश्चन था साथियों। इस क्वेश्चन में अपने को आंसर था ए, यानी धौलपुर जो सबसे छोटा जिला है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। 55 नंबर क्वेश्चन में था साथियों कि राजस्थान में विद्यालय एवं व्यापक शिक्षा योजना के निर्माण, क्रियान्वयन एवं मूल्यांकन के लिए सर्वोच्च शैक्षणिक संस्थान संगठन है। तो साथियों, आपका जो 55 नंबर क्वेश्चन था, इसका सही आंसर या तो आपका ए ऑप्शन भी मानते हैं, लेकिन जो जिसने सही डी ऑप्शन सी ऑप्शन किया वो बिल्कुल ही सही माना गया है, इनकी सही मानेंगे सी ऑप्शन को। तो 55 नंबर का ऑप्शन सी सही है। साथियों, यदि आप हमारे यूट्यूब पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए आने वाले समय में PTT के मॉडल पेपर्स और सिलेबस के बारे में पूरा लाइव प्रसारण करेंगे और आपके साथ हमेशा आपका ये चैनल काम करता रहता है, आपके प्यार और दुलार से चलता है। 56 नंबर क्वेश्चन था साथियों कि कोटा के किस शासक काल को कोटा स्कूल की चित्र शैली का उत्कृष्ट काल माना जाता है। तो साथियों, आपका जो क्वेश्चन नंबर 56 था, इसका राइट आंसर है हमारा, वो था यहाँ पर डी ऑप्शन, महाराव उमेद सिंह फर्स्ट को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 57 था अपने पेपर का 57, इसमें लिखा है कि जयपुर के महाराजा सवाई जय सिंह ने किन स्थानों पर वेधशाला का निर्माण कराया था। तो साथियों, इसका सही ऑप्शन है जयपुर, वाराणसी, उज्जैन, मथुरा और दिल्ली। बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। हमने जीके के अंदर पढ़ रखा है, ऐसे और भी पार्ट पढ़े थे तब। साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संसद में राजस्थान के कितने सदस्य चुने जाते हैं। तो साथियों, हमारे 58 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर था, वो था डी। साथियों, इसका सही आंसर हमारा कितने सदस्य चुने जाते हैं राजस्थान से, तो 25, इनकी बी ऑप्शन सही है। अगला साथियों है 59 नंबर क्वेश्चन था कि 1857 की क्रांति का केंद्र कहाँ था। तो साथियों, 59 का अपना आंसर था डी, नसीराबाद, जहाँ से हमारी 1857 की क्रांति की शुरुआत होती है। तो इसका केंद्र बिंदु 1857 की क्रांति का डी माना गया है। और 60 नंबर क्वेश्चन है कि बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली राजस्थान की नदियों का सही युग्म निम्नलिखित कौन सा है। तो साथियों, हमारा जो 60 नंबर क्वेश्चन था, इसका सही युग्म था काली सिंध और गंभीरी। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन करते हैं 61 नंबर, फल्गुबाई का संबंध किससे है। इनके साथियों, फल्गुबाई चरी नृत्य से संबंधित, नृत्य के बारे में नृत्यांगना है फल्गुबाई, जिसने चरी नृत्य से प्रसिद्ध है। तो इसका सही आंसर होगा चरी नृत्य। अगला साथियों है 62 नंबर क्वेश्चन है कि कीर्ति स्तंभ और विजय स्तंभ कहाँ स्थित है। तो साथियों, 62 नंबर क्वेश्चन है कीर्ति स्तंभ और विजय स्तंभ आपको सबको पता है चित्तौड़गढ़ में स्थित है, क्योंकि दोनों ही मेवाड़ के संबंधित आते हैं। अगला आता है शहीद भील बालिका कालीबाई कहाँ की थी। तो आपने छोटी कक्षा में अपने स्कूल में पाठ पढ़ा है, रास्तापाल की थी। तो ये भी बहुत ही आसान क्वेश्चन था, इसका भी ए ऑप्शन सही है। साथियों, क्वेश्चन नंबर 64 की ओर बढ़ते हैं। तो 64 नंबर क्वेश्चन है कि राजस्थान में वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार 1000 पुरुषों के मुकाबले स्त्रियों की संख्या का लिंगानुपात कितना था। तो साथियों, वो था 928। कितना लिंगानुपात कितना था, तो था 928। बी ऑप्शन बिल्कुल सही। अगला है साथियों 65 नंबर क्वेश्चन है, बोराट का पठार राजस्थान के किन जिलों में फैला हुआ है। साथियों, इसका सही आंसर है उदयपुर और राजसमंद। बोराट का पठार उदयपुर और राजसमंद के क्षेत्र में फैला हुआ है। अगला क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 66
जनगणना 2001 के अनुसार राजस्थान के निम्नलिखित में से किन जिलों के जोड़ों में सबसे कम साक्षरता दर है? यानी कि हमें 66 नंबर क्वेश्चन का साक्षरता दर के बारे में पूछा गया था साथियों। तो जालोर और प्रतापगढ़ दो ऐसे जिले हैं जिनकी साक्षरता दर कम थी 2001 की 11 की जनगणना के अनुसार। चलिए साथियों अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 67। घग्गर नदी के किनारे बसा हुआ शहर कौन सा साथियों? तो आपको सबको पता है घग्गर नदी हनुमानगढ़ है, तो हनुमानगढ़ इसका सही आंसर होगा ए। अगला है हमारा साथियों कि 2001 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के किस जिले की सर्वाधिक साक्षरता दर थी? सर्वाधिक साक्षरता दर किस जिले की थी? तो 68 का साथियों सही आंसर था, वो था हमारा कोटा। अगला है 69 क्वेश्चन नंबर है कि मंगलियार एवं लंगा लोक कलाकारों के प्रख्यात करने का श्रेय किसे दिया जाता है? कि मंगलियार और लोक कलाकार जो हमारे थे उनको प्रसिद्ध करने का श्रेय किसको जाता है? तो साथियों ये आपका स्टार का क्वेश्चन है, इसमें ऑप्शन में मिस्टेक है, लेकिन इसका सही आंसर आता है अभी जो माना जाएंगे इस ऑप्शन में वो मानते हैं कमल कोठारी को। तो इसका सही श्रेय किसको जाता है वो इसकी आंसर की भी पता चलेगा। अगला है साथियों, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे फैक्ट थे। अगला 70 नंबर क्वेश्चन है 70 साथियों, इसमें लिखा है कि किस लोक देवता की पत्नी उनकी मृत्यु के बाद सती हो गई थी? तो साथियों लोक देवता थे तेजा जी। इनकी तेजा जी की पत्नी तेजा जी की मृत्यु के कारण उसको सती हुई थी। अगला साथियों आता है क्वेश्चन नंबर 71 है कि राजस्थान की निम्न में से कौन सी फसल मावट से लाभान्वित नहीं है? मावट से संबंधित है, तो कौन सी फसल है जो मावट के संबंधित नहीं है? तो साथियों इसका आपका आंसर था वो था कपास, जो वर्तमान में है मावट से संबंधित नहीं है, क्योंकि कपास एक खरीफ की फसल है, मावट रबी का क्षेत्र में आता है, मावट होती है। तो साथियों यह था साइंस से संबंधित क्वेश्चन भी है और हमारे जीके में भी आता है। अगला क्वेश्चन है साथियों 72 नंबर क्वेश्चन था कि जला गीत स्त्रियों द्वारा कब गाया जाता है? ये साथियों लोकगीत के बारे में पूछा गया। जला गीत गाया जाता है साथियों वर की बारात को डेरा देखने जाती है, जब वर के डेरा देखने जाती है वधु पक्ष की महिलाएं तो जला गीत गाती है, वधु पक्ष की महिलाएं गाती है, और वर का डेरा बारात का डेरा देखने जाती है तब जला गीत गाती है। अगला साथियों क्वेश्चन नंबर है अपना जो 73 नंबर क्वेश्चन है कि राजस्थान का मांडवा कस्बा पर्यटकों के लिए आकर्षक केंद्र है जो प्रसिद्ध है। ये क्यों प्रसिद्ध है साथियों? तो हमारा इसका सही आंसर है चित्रित हवेलियां और भित्ति चित्रों के कारण। दीवार पर बहुत सारे चित्र बने हुए हैं और यहाँ हवेलियां हैं, उनके लिए प्रसिद्ध है मांडवा कस्बा। तो साथियों ये था हमारा 73 का आंसर डी। अगला क्वेश्चन है 74 नंबर क्वेश्चन था हमारे पेपर के अंदर कि शेख सादी की गुलिस्ता की पांडुलिपि को चित्रित करने वाले बलदेव राजपुताना को किस चित्रशैली से संबंधित था? तो साथियों इसका हमारा सही आंसर है अलवर चित्रशैली से संबंधित है। तो 74 नंबर क्वेश्चन का आंसर आ गया बी। 75 नंबर क्वेश्चन था साथियों कि भारतीय प्राचीन लिपिमाला के लेखक कौन है साथियों? तो इसका साथियों सही आंसर था हमारा ए गौरीशंकर हरिचंद ओझा। तो प्राचीन भारतीय लिपिमाला के लेखक पूछा गया साथियों, तो इसका सही आंसर था 75 का ए। 76 नंबर क्वेश्चन है कि जामर कोटड़ा खाने कहाँ के क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि जामर कोटड़ा खाने से हमें क्या मिलता है साथियों? तो यहाँ से शीशा और जस्ता मिलता है इसलिए प्रसिद्ध है। तो शीशे और जस्ते के खाने कहाँ पर है? जामर कोटड़ा। तो साथियों ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहा है। 77 नंबर साथियों क्वेश्चन है 77 नंबर क्वेश्चन लिखा है कि रणखार के लेखक कौन है? रणखार पुस्तक का नाम है, इसके लेखक कौन है साथियों? तो 77 का आपका सही आंसर होगा जितेंद्र कुमार सोनी। बहुत ही आपको इसके बारे में आप सब जानते हैं, लगभग हमारे ये कलेक्टर साहब है तो इनको कोई न कौन नहीं जानता है। हमारे पाली में पहले वर्तमान पोस्टिंग इनकी कहाँ है तो सबको पता है। चलिए साथियों 78 के बारे में हम अध्ययन करते हैं। तो राजपुताना की अंतिम रियासत कौन सी थी जिसने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी राजपुताना की अंतिम रियासत कौन सी थी जिसने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की अधीनता स्वीकार की थी? राजपुताना का वो कौन सी रियासत है जो ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी उसकी अधीनता स्वीकार करने की सबसे लास्ट रियासत रही थी? तो 78 का सही आंसर था साथियों सिरोही। इनकी सिरोही ऐसी रियासत है सबसे लास्ट में अधीनता स्वीकार करती है। 79 क्वेश्चन नंबर 1 निम्नलिखित में से कौन एक लोक चित्रकला का उदाहरण नहीं है? देखो साथियों यहाँ से आपको 79 नंबर क्वेश्चन है। तो देखो फड़ भी एक लोक फड़ है जो हमारी देखो चित्रकला है, जो लोक चित्रकला है। बनी ठनी भी लोक चित्रकला है, छांजी भी लोक चित्रकला, लेकिन पथवारी एक नहीं है। इसका सही आंसर था जो सी था, इनकी गलत था क्योंकि ये नहीं है, तीनों थी और सी ऑप्शन वाला नहीं था पथवारी, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 80 नंबर क्वेश्चन है कालीबंगा के प्रथम उत्खननकर्ता कौन थे? तो उत्खननकर्ता थे ए घोष। बी ऑप्शन का बिल्कुल सही है, सबने पढ़ा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। अगला है साथियों 81 नंबर क्वेश्चन है दरहा वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है?
तो दरहा वन्यजीव अभ्यारण्य साथियों आपका वह कोटा में स्थित है। अगला पढ़ते हैं 82 नंबर क्वेश्चन साथियों। तो 82 नंबर में लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से किस नृत्य के साथ झांझ नामक वाद्य यंत्र, झांझ नामक वाद्य यंत्र की बात हो रही साथियों। तो झांझ नामक वाद्य यंत्र किस के साथ बजाया जाता है? तो झांझ आपका साथियों वो है 82 नंबर का, वो है कच्ची घोड़ी नृत्य के साथ में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ये नृत्य संबंधित है। 83 नंबर साथियों क्वेश्चन है, 83 में लिखा कि प्रसिद्ध अमर सागर जैन मंदिर राजस्थान के किस जिले में अवस्थित है? तो साथियों आपका 83 नंबर का जो सही आंसर वो है बी, जैसलमेर में। और साथियों अगला क्वेश्चन है, ग्राम पंचायत का सचिव क्या कहलाता है? तो इसका ग्राम सेवक कहलाता है। डी ऑप्शन का भी सही है, 83 का बी, 84 का डी। साथियों नेक्स्ट पढ़ते हैं 85 नंबर क्वेश्चन है अपना। 85 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर के सभापति कौन है? साथियों इसका साथ सही आंसर 85 पर जो है इसका राजस्थान के राज्यपाल से संबंधित होता है, लेकिन ये स्टार है कि इसका आंसर क्या मान सकती है हमारी जो रियल बीएसटीसी साइड हमारा जो है मेन साइड पे क्या आता है वो है। तो मैं इसको स्टार दे देता हूँ, आप भी स्टार देके आपके 1-2 क्वेश्चन स्टार वाले होंगे। चलिए बोनस अंक भी मिल सकते हैं आपको, जो ऑप्शन मिलेगा आपका सही रहेगा। 86 नंबर क्वेश्चन करते हैं, राजस्थान की सीमा कितने राज्य से लगती है? साथ ही मैंने पढ़ाया था राजस्थान की सीमा 5 राज्यों से लगती है। बहुत ही अच्छी ट्रिक बताई थी मैंने आपको सबको याद होगी। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि 87 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान के कौन से 2 जिलों में जनसंख्या घनत्व 500 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से अधिक है? तो साथियों 87 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर है वो है जयपुर और भरतपुर। अगला साथियों 88 नंबर क्वेश्चन है कि महाराणा कुंभा के शासनकाल में दिल्ली सल्तनत के किन राजवंशों का शासन था? तो 88 का सही आंसर था साथियों वो अपना था सी, इनकी सैयद और लोधी वंश का शासन था। अगला साथियों पढ़ते हैं 89 का कि प्रसिद्ध पर्यटक स्थल सामेद महल राजस्थान के किस जिले में स्थित है? साथियों तो 89 का सही आंसर था हमारा ए, इनकी जयपुर में, सामोद महल जयपुर में स्थित है। 89 का आंसर साथियों है 90, 89 का हो गया जयपुर। 90 इनकी 90 का आंसर देखते पढ़ते हैं कि राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत है? तो साथियों आपको सबको पता है, आपने पढ़ा है 10.41% है, और 10.41% ऑप्शन नहीं है, तो ये अगला ऑप्शन आएगा इनकी 11% लगभग है। तो ये था 90 नंबर क्वेश्चन का आंसर था ए। 91 पढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। 91 में लिखा है साथियों निम्नलिखित में से राजस्थान के किस जिले को अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे छोटी है? तो इसका साथ सही आंसर है बीकानेर, इनकी बीकानेर की अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे कम लगती है। 92 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं साथियों। तो राज्य में आवास संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु राजस्थान आवासन मंडल की स्थापना कब की गई? बिल्कुल आवासन मंडल स्थापना पूछी साथियों। तो साथियों इसका सही आंसर है 24 फरवरी 1970 को, बी ऑप्शन बिल्कुल सही माना गया इसका। अगला है साथियों 93 नंबर क्वेश्चन है कि सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करना है। तो साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा पहला ऑप्शन ही है इसका सही, ए ऑप्शन सही रहेगा, यानी कि इसका जो आपका आंसर रहेगा वो ए रहेगा। आप सम्मिलित करके देख लोगे तो आपको सबको पता चल जाएगा। अगला है साथियों 94 नंबर क्वेश्चन है कि सुरई राज्य प्रजा मंडल के संस्थापक कौन थे? तो 94 का सही आंसर था साथियों सी, गोकुल भाई भट्ट। अगला है साथियों 95 नंबर क्वेश्चन। तो क्योंकि मैं आपको फटाफट आंसर बता रहा हूँ, क्यों आपको पूरी की पूरी बीएसटीसी के संपूर्ण पेपर का एनालिसिस हमारे चैनल पर आपको मिल जाएगा। आप प्लेलिस्ट में जाकर के बीएसटीसी टॉपिक लिखा है, वहाँ से आप किसी भी सब्जेक्ट की आपकी आंसर की आराम से चेक कर सकते हैं। 100% बिल्कुल सत्य के साथ तैयार की गई, बिल्कुल भी किसी प्रकार का झूठ, कोई प्रकार की अफवाह नहीं दी गई है। तो साथियों आप अपना बिल्कुल एनालिसिस करें और देखें कि कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं। 95 नंबर है कि राजस्थान में मंत्रिपरिषद के सदस्यों की अधिकतम संख्या होती है। तो 95 नंबर का बी है, अधिकतम सदस्य हमारी 30 रहती है। 96 नंबर क्वेश्चन है कि भील जनजाति राज्य के किस भाग में निवास करती है? तो साथियों डूंगरपुर बांसवाड़ा जो दक्षिणी भाग में आता है, तो राजस्थान के दक्षिणी भाग में भील जनजाति निवास करती है। साथियों अगला आता है 97 नंबर क्वेश्चन है। 97 नंबर की राजस्थान में व्यापारिक फसलों में नरमा किस्म किस फसल से संबंधित है? साथियों जो किसान खेती में काम करते हैं उनके लिए उनको सबको पता है कि नरमा जो किस्म होती है वो कपास से संबंधित होती है, अभी जो इसकी बुआई की जाती है। तो ये अभी लेटेस्ट के जोड़ के पूछा गया है। तो वर्तमान में कपास की खेती हुई है, तो नरमा की फसल कपास से पूछी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों अपना 98। तो 98 में कि राजस्थान राजपुताना मध्य भारत सभा की स्थापना कब हुई थी?
तो साथियों 98 का भी मैं आपको स्टार बना देता हूँ। इसके भी आपको ऑप्शन में मिस्टेक है, क्योंकि इसमें सही आंसर है इनमें से कोई नहीं, या ऑप्शन जो दिया वो नहीं है, तो हो सकता है इसका आपको सही करना, इनकी मिस्टेक हो सकती है, इसमें अपने स्टार दे दिया है। 99 नंबर क्वेश्चन है साथियों कि निम्नलिखित में से कौन जोधपुर का शासक नहीं था। इनकी आपके सामने 4 ऑप्शन है, इसमें से एक शासक है जोधपुर के शासक नहीं थे। अनूप सिंह जो थे जोधपुर के शासक नहीं थे, बीकानेर के शासक है अनूप सिंह। जसवंत सिंह जोधपुर के थे, अजीत सिंह जोधपुर थे, मोटा उदय सिंह भी जोधपुर थे, ये बीकानेर के थे। अनूप सिंह तो सी ऑप्शन हो गया इसका अलग से। लास्ट क्वेश्चन आज का हमारा जीके का रहेगा साथियों, वो है कि किस विधानसभा चुनाव में राजस्थान विधानसभा सदस्य संख्या 184 बढ़ा करके 200 कर दी गई। तो इसका सही आंसर है 6ठे विधानसभा चुनाव के अंदर। तो साथियों आप अपना एनालिसिस करें और कमेंट में हमें जरूर बताएं कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि आपको अपनी मनपसंद कॉलेज मिले, आपकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न सही हो। जय हिंद, जय भारत।